पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगा या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है इस वक्त। और ये कहा जा रहा है कि अगर इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन गया तो आया भारत के साथ मैच खेलेगा या नहीं। पाकिस्तान एक शर्त के ऊपर वर्ल्ड कप खेलेगा, अभी पूरे का पूरा जो है वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में शिफ्ट किया जाए और मोहसिन नकवी को आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बना। अच्छा चले, टू बी और नॉट टू बी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा या नहीं जाएगा? पाकिस्तान 1 तारीख को मैच खेल रहा है लाहौर में, उसी रात 2 तारीख हो जाएगी कोलंबो रवाना हो जाएगा वाया दुबई, है ना? ऐसे ही है या होगा आईसीसी का, एमिरेट्स तो इनका स्पॉन्सर है कि आप मान के चलिए कि आज भी आ जाए तो कोई चंबे की बात नहीं है, कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं, बट चांसेस 50-50 हैं। बाकी 100% मामला आज नहीं आता तो फिर मंडे को ही होगा ऑफ कोर्स। नहीं सना भी, अगर मंडे तक बात जाती है तो फिर इसका मतलब ये है कि जानबूझ के मंडे का वेट करेंगे या कोई और नहीं। मैंने ना नजम शरीफ सवाल ले लेना, उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि फर्स्ट को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अंडर 19 का मैच भी है और पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर ने भी इसमें हाँ में हाँ डाली है कि भाई जय शाह मोहसिन नकवी का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। उसने तो खुद फोन कॉल करके बोला है कि भाजी प्लीज पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, ठीक हो गया तो मैं मुस्ताफी होने के तैयार हूं, मैं मोहसिन नकवी साहब के प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। के टगे तनवीर अहमद ने भी इसके ऊपर जो है वो पोस्ट डाली हुई है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी साहब को फ्री हैंड दे दिया कि आप जो है अपनी अकल और दानिश के तहत ऐसा फैसला करें जो आप मुनासिब समझते हैं, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को भी नुकसान ना पहुंचे। अगर इस टीम के साथ ही आपने वर्ल्ड कप में जाना है तो नहीं जाए तो खैर आफियत होगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो अभी ख्याल आ रहा है आपको? नहीं ख्याल, मैं तो बोल बोल के गले बैठ के मेरी आवाजें बंद हो गई। टॉपिक चेंज करें ना, अच्छे टॉपिक पे है किसी। क्या इस अच्छा टॉपिक हमारी क्रिकेट में है क्या कि आउस्टर से जो कि प्रिंसिपली राइट थे और उनका हक बनता था कि उनके मैच सिक्योरिटी रीजंस पे इंडिया से शिफ्ट करके श्रीलंका लेके जाते, तो भारत खुद ही करता आया है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत सारे लोग शायद अननोटिस्ड चली जाती है, वो ये है कि फीफा जो है वो वर्ल्ड फुटबॉल की एक गवर्निंग बॉडी है और वो डिक्टेटिंग वोट्स पे चलती है, लेकिन जो आईसीसी है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि फुल मेंबर बोर्ड्स के 1 वोट ईच पे, यानी कि सारे 12 के 12 फुल मेंबर्स बराबर हैं। कुछ चीजें ऑप्टिक्स के लिए भी तो होती है ना, कि अगर लेट्स सपोज अगर 8 फैसला आ जाता है, पाकिस्तान कहता है हम नहीं जाते, तो प्रेशर ये नहीं बनेगा कि भाईजान सिर्फ यहां से ही आपने पुल आउट करना है, आप पाकिस्तान इंडिया का मैच जो अंडर 19 का है वहां से क्यों नहीं कर रहे? यार प्रेशर के तौर पे तो कोई भी कुछ भी कह सकता है ना। मैं तो ये इस चीज के ऊपर कह रहा हूं, मैं तो आई एम बिग फाउंड ऑफ के मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी टीम वर्ल्ड कप खेले, अच्छा खेले, जीते, जैसे कल ऑस्ट्रेलिया को हराया, नेक्स्ट भी सीरीज 3-0 से जीते, व्हाइट वॉश करे। मैं तो ये चाहता हूं, मगर आपको पता है कि जो खबरें चल रही हैं उसमें तो हर बंदा जिसकी जो लाइन है वो ले रहा है। शुएब भाई मैं बताऊं, मैं कुछ ना इंडिया के भी देख रहा था, अजिंक्य रिहाने का मैंने स्टेटमेंट देखा, उसने बोला कि पाकिस्तान में इतने गट्स नहीं है कि वो बाइकआउट करे। इंडिया वाले अब मुझे लगता है कि वो प्रोवोक कर रहे हैं पाकिस्तान को कि तुसी करके दिखाओ, ठीक है? मुझे ये लगता है कि वो चाह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान। इमरान साहब, ये जो आपने वज़ीर आज़म साहब का हवाला दिया है कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ये बात की कि क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचे, तो क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचना पाकिस्तान का इसी सूरत में है कि आप वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं, तो ये तो वजाहत हो जाती है इस बयान से। और दूसरी बात ये है कि जब आपने इसी वोटिंग को देखते हैं जो कि उसकी बोर्ड मीटिंग हुई है, तो 14-2 है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 14-2 से फैसला आया, और अगर पाकिस्तान खड़ा हो जाता है तो वो तो पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ तमाम 14 ममालिक वोट कर चुके हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं रहता। हाँ ये जरूर है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला था ना कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था और इन दोनों के मैचेस भी और चैंपियंस ट्रॉफी का अपना मुस्तकबिल दाव पर था, उस वक्त क्रिकेट खेलने वाले दीगर ममालिक भी हरकत में आए थे। ऐसा नहीं था कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया खामोश है या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सब लोग खामोश बैठे रहे थे, उन्होंने अपना अपना किरदार निभाया था अपनी जगह पर। लेकिन इस वक्त में चूंकि बांग्लादेश भी अब उस फैसले के जो आईसीसी ने किया है उसको तस्लीम कर चुका है और वो कोई इसको मजीद आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो जब बांग्लादेश इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहा जो कि मुतासरा तरीका है जिसके। लेकिन हाफिज साहब, आपने पिछले सवाल के जवाब में जो बात की थी कि दोनों तरफ से हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो जारी रहती है, तो खबरें तो ये भी हैं कि पाकिस्तान भी इस वक्त इंडिया को टीज करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। पाकिस्तान एक शर्त के ऊपर वर्ल्ड कप खेलेगा। अभी पाकिस्तान मीडिया में एक खबर चली है, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं मेरी वीडियो को, आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि एक शर्त के ऊपर पाजी पाकिस्तान हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलेगी कि ठुड्डे मार के जय शाह को आईसीसी के ओहदे से फारिग किया जाए, ठीक है, और पूरे का पूरा जो है वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में शिफ्ट किया जाए और मोहसिन नकवी को आईसीसी का चेयरमैन जो है वो बना दिया जाए। और पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर ने भी इसमें हाँ में हाँ डाली है कि भाई जय शाह मोहसिन नकवी का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। उसने तो खुद फोन कॉल करके बोला है कि भाजी प्लीज पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, ठीक हो गया तो मैं मुस्ताफी होने के तैयार हूं, मैं मोहसिन नकवी साहब के प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। के टगे तनवीर अहमद ने भी इसके ऊपर जो है वो पोस्ट डाली हुई है कि जय शाह ऑफ कोर्स ठुड्डे मार के इसको बाहर निकालो
मैं तो कहता हूं भाई तनवीर अहमद ये घंटे के फैन का बड़ा फेवरेट है, इसको ना बना दे चेयरमैन, इसको ना लेके जहाज के ऊपर बिठा के जो है वो डायरेक्ट आईसीसी में पहुंचाया जाए और चेयरमैन ये बैठ के वहां करे जिसने 5000 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। जितने भी मेरे इंडिया दोस्त है भाजी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दे। अब ये सारी हकीकत आपके सामने चली है। पाकिस्तान मीडिया में एक जो है वो खबर चल रही है कि रिमूव जय शाह फ्रॉम आईसीसी, कि आईसीसी के ओहदे से अगर जय शाह मुस्ताफी होता है, जाता है, और नया चेयरमैन पाकिस्तान से होता है वो मोहसिन नकवी, ठीक है, तो देन पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा, ठीक है, वरना हम इस वर्ल्ड कप का बायकॉट भी कर सकते हैं क्योंकि जय शाह ने क्रिकेट को बर्बाद किया है, जय शाह ने बांग्लादेश को बाहर किया है, जय शाह ने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बर्बाद किया बहुत ज्यादा, चैंपियन ट्रॉफी में भी, क्योंकि टीम इंडिया क्यों नहीं आई जो है वो पाकिस्तान, इसका भी हमें बहुत ज्यादा दुख है। और जब वो फाइनल हुआ, इनाम देने की बारी आई, तो वहां पीसीबी का कोई भी ऑफिशियल मौजूद नहीं था या उसको जो है वहां खड़ा होने नहीं दिया, वहां इंडिया के ही बंदे थे, ठीक हो गया। तो लिहाजा पाकिस्तान मीडिया भाईजान ये जो है वो खबर चला रहा है कि जय शाह को आईसीसी के ओहदे से हटा दिया जाए, ऐसा पॉसिबल है? मुझे सर जी ऐसा लग रहा है कि अब जो है वो पाकिस्तान मीडिया ने या एक्स क्रिकेटरों ने पाकिस्तान टीम के ऊपर बैन लगवा ही लेना है। बांग्लादेश उतनी अहमियत उतनी रखता है आईसीसी के बोर्ड में जितनी के इंडिया की है या इंग्लिस्तान की है या पाकिस्तान की है। सो अब हुआ क्या है कि इंडिया ने हेगेमोनिक प्रेजेंस, चाहे वो उनकी इंपीरियलिस्टिक हेगेमनी है या नहीं है, लेकिन उनकी मार्केट और फाइनेंशियल जगरनॉट होने की वजह से, फाइनेंशियल जो हेगेमनी है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे ताकतवर बोर्ड जो हैं उन्होंने घुटने टेक दिए, वो साइड किक्स बन गए, और जो लेसर बोर्ड है, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका, ये बिल्कुल लैपटॉप बन गए बीसीसीआई के। तो अब आपको जो एक चीज समझने की है वो ये है कि पाकिस्तान के पास इससे बेहतरीन मौका नहीं आएगा नेगोशिएटिंग टेबल पे उनको लाने का, घुटने टिकवाने का। उसका रीजन ये है कि अब मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस, अगर आपको याद हो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हम दो मुख्तलिफ ग्रुप्स में थे क्योंकि पाकिस्तान नंबर 8 की टीम थी और इंडिया नंबर 1 था उस वक्त, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की चीखें निकल के उन्होंने कहा जी हमें इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए। इन्होंने बैन लगवा लेना, फिर इनको ठंड पड़ जाएगी, इनके पास जो घंटा है, जिम्बू है, टेपिया, लंगरा है, भाई इनको फिर अकल आएगी कि हमारे पास कितने को क्वालिटी स्टार प्लेयर है और हमारी जो है वो क्या क्रिकेट है। अब मुझे बताओ कि क्या जो है वो जय शाह आईसीसी के ओहदे से जो है वो इस्तीफा दे देगा, छोड़ देगा कि मोहसिन नकवी साहब आओ आपके आके जो है वो आप बैठ जाओ, ठीक है मैं चला जाता हूं क्योंकि आप जो है वो बेटर हैंडल करोगे। ये पाकिस्तान मीडिया खबर चला रहा है और जय शाह इसके ऊपर राजी भी हो गया। ये भी जो है वो एक जो मैंने खबर देखी है कि जय शाह दोनों हाथों से राजी हो गया कि वो मेरी चेयर के ऊपर बैठ जाओ, ठीक है, और आप जो सारे फैसलों को जो है वो बेटर तरीके से जो है वो हैंडल कर सकते हैं, मुझसे तो जो है वो हैंडल नहीं हो रहे। और अगर आप मुनासिब समझते हैं तो ये T20 वर्ल्ड कप 2026 हम पूरा पाकिस्तान में भी करवा देते हैं और टीम इंडिया भी आ जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जय शाह प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहा मोहसिन नकवी का, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो है वो आकर गए हैं, ठीक है, उन्होंने बोला नहीं पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, जय शाह को जो है वो उतरना पड़ेगा। और मोहसिन नकवी साहब जो है वो पाजी अपने एक्स क्रिकेटर की सुनते भी बने हैं, उन्होंने ये डिमांड रखी है कि जय शाह को उतारो, क्रिकेट को बचाओ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बाकी जितनी भी क्रिकेट है जय शाह की वजह से जो है वो जलील हो रही है। हाय यार दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट, ना तो हम कोई 4000 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, ना हमारे पास कोई जो है वो स्टार प्लेयर है, ना ही पिछले 15 सालों में हमने क्रिकेट में कुछ खास किया है। 3 दफा जो है वो इंडिया से जो है वो हम हारे हुए हैं, चैंपियन ट्रॉफी अपने हम घर में नहीं जीत पाए, और हमें टेंशन इस चीज की है, हमें कीड़ा ये तंग कर रहा है कि बांग्लादेश को बाहर क्यों किया गया। भाई अगर इतनी पावर होती तो बांग्लादेश को बाहर ही ना होने देते। मेरा ये सवाल है, अगर इतनी पावर होती पीसीबी के अंदर, जो कह रहा था हम स्टैंड ले चुके हैं, हम खड़े हैं, हम मुशावरत कर रहे हैं, हम नसीहतें कर रहे हैं, भाई आप खड़े रहते। आपको क्या जो है वो चाहिए था कि आप जो है वो देन फिर अपने स्टैंड के ऊपर खड़े रहते, कुछ करके दिखाते। आपके होते होते देखते देखते पल के झपकते भाई साहब बांग्लादेश तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, उसको टुड्डे मार के जय शाह ने निकाल दिया। अच्छा चले, टू बी और नॉट टू बी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा या नहीं जाएगा? पाकिस्तान 1 तारीख को मैच खेल रहा है लाहौर में, उसी रात 2 तारीख हो जाएगी कोलंबो रवाना हो जाएगा वाया दुबई, है ना? ऐसे ही है या स्टार्टअप करना होगा आईसीसी का, एमिरेट्स तो इनका स्पॉन्सर है, तो चले जाएंगे लोग। अच्छा, यानी कि खेलेंगे और ये तो है, अब किससे नहीं खेलेंगे ये नहीं पता आपको। हम इंडिया से खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? ये पूछ गया था हूँ।
राशिद, मैं बड़ी सीरियस आपको बात बता रहा हूँ कि इसकी मेरा नहीं ख्याल है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा मिलनी है, और अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी ना ली तो फिर आप भी लैपटॉप ही बनेंगे। और वो ठीक है कि जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे या मिलिटरली आप बहुत सुपीरियर हैं, और आपने 10 में आके करके उनको बताया। अभी ना देखा, मैंने कुछ शो कर दिया, इस पर बात भी कर दी है, और यही है कि आने दें, फैसला आने दें, उसके ऊपर बात हो सकती है। अभी क्या कितना, हम तो डिसीजन मेकर नहीं है ना। अच्छा, हम नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि अगले साल फिर आप देखिएगा, अगर आपने इस तरह का बायकॉट ना किया या इंडिया के अगेंस्ट भी खेल लिया आपने सॉफ्ट प्रोटेस्ट करके, तो अगले साल फिर जो आपके साथ होएगा ना, वो आप देखते रह जाएंगे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जाना पड़ेगा। गए, पहले भी गए, 16 में भी गए, 23 में भी गए। उन्होंने अगले साल हाइब्रिड मॉडल आपका खत्म कर देना है, आपके साथ वही डिसीजन होना है जो। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिकेट महासंग्राम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि दोगली, नकवी और पीसीबी अब T20 वर्ल्ड कप को बायकॉट को लेकर उनकी जो मंशा थी उसको जब पाकिस्तानी मीडिया ने जान गया तो उसकी फटकार लगाते हुए काफ़ी कुछ नकवी को सुनाया। वहीं आपको बता दें कि ICC ने भी पीसीबी और नकवी को खूब सुनाया और कहा कि चुपचाप खेलना तो खेलो, नहीं तो भाई T20 वर्ल्ड कप से तुम बाहर निकल जाओ, तुम्हारी जगह श्रीलंका में जाकर बांग्लादेश खेल लेगी। लेकिन इतनी नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि नकवी और जो पीसीबी है, बस ये बांग्लादेश को किसी न किसी तरह उकसाने की काम कर रहे थे कि वह भारत के खिलाफ लड़े तो हमारे साथ कोई और भी खड़ा हो जाएगा जो भारत के खिलाफ लड़ेगा, ICC थोड़ा हमारी सुनेगी, हो सके तो जो T20 वर्ल्ड कप भारत से बाहर निकल जाए या भारत को कमज़ोर दिखाया जा सके। इसके लिए वो बांग्लादेश को थोड़ा चढ़ा रहा था कि वो किसी तरह ICC पर दबाव डाले, लेकिन उनके मंसूबे पर पूरे ICC ने पानी फेर दिया। ICC ने बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया T20 वर्ल्ड कप से लात मारकर और कहा भाई तुम भीख ही मांगो, उसकी लायक हो तुम, वर्ल्ड कप वगैरह तुम्हारी बात नहीं है। हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुसाओगे तो मुँह के बल तो खाओगे। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान भी फिर उसके सपोर्ट में खड़ा हो गया कि भाई हम भी नहीं जाएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने। लेकिन आपको बता दें कि दोहरी पाकिस्तान और पीसीबी हमेशा वो बांग्लादेश को उकसाने की काम कर रही थी। उन्होंने फिर से ये कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे जब तक हमारी गवर्नमेंट कोई सलाह कुछ नहीं कहती कि जाने के लिए या नहीं जाने के लिए, तब तक हम कुछ नहीं जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान जाएगा, बट उनका रोना धोना चल रहा है कि किसी न किसी तरह हम थोड़ा सिंपैथी जताएं बांग्लादेश के लिए, और कुछ नहीं है, इनका रोना धोना चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि अभी नकवी का कुछ दिन पहले बयान आया था कि वह ICC से कह रहे थे कि जैसा को ICC के चेयरमैन से बाहर निकालो, ICC कमेटी से बाहर निकालो, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया ने उनका खूब भला बुरा सुनाया और कह रहे थे क्या तुम जाओगे क्या जैसा की जगह पे। वहीं पाकिस्तान मीडिया और पीसीबी का जो कहना है कि सब कुछ जैसा किया जा रहा है, जिसका फुल सपोर्ट भारत को मिलता है। आपको क्या लगता है कि सब जैसा का वास्तव में किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम।